खुश आमदीद आप सभी लोगों को 2025 की ईद उल जुहा बकरा ईद बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह सबके यहाँ की कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमाए आप सबों के यहाँ। ये देखिए आप लोगों के यहाँ कलेजी किस तरह धुली जाती है, किस तरह बनाई जाती है, किस तरह क्या किया जाता है। प्लीज़ अगर आप हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस बना हुआ कलेजी है। बहुत ही सिंपल और अच्छी सी रेसिपी है, इसमें कोई ताम झाम नहीं। और ये बकरा ईद की कलेजी है इसमें, और इस वक्त जो है हज हो रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत 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 थैंक यू आप लोगों की होगी। प्लीज़ 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 थैंक यू करिए। ये बनाने के बहुत से तरीक़े हैं, लेकिन जो कि बकरा ईद है इसलिए मैं कलेजी में बनाऊंगी उसी तरीके से जो ज़माने से हमारे घर में मैंने अपने घर में देखा है अपनी अम्मा को बनाते हुए। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती, बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार। ये हमारा भतीजा बैठा हुआ कलेजी देखिए उठा रहा है, रख रहा है बैठ के, देख लीजिए। और ये सब छोटी छोटी पीसे काट दी। हमने कहा लाओ हम रख दें, कहे नहीं हम रखेंगे इसको। जब से बकरा आया उसके पीछे से लेके अभी तक रखना, उठाना, गोश्त को रखवाना, कटवाना, पूरी जिम्मेदारी के साथ इसने काम किया है। जब तक गोश्त काट के बट नहीं गया, और करीब 1.5 किलो कलेजी हमारी निकली होगी। और गोश्त भी माशाल्लाह खूब अच्छे बकरा निकला है जितना हिसाब से। और ये देखिए कितने लगन से काम कर रहा है। ये बताइए, हमारे किचन के सामने बैठे हुए हैं, कटा हुआ है। हमने कहा लाओ मैं रख दूँ, कह रहा नहीं हम करेंगे। हमने कहा चलो अच्छा तुम ही रख दो। अब मैं कलेजी ले आई हूँ, किचन में ले आई हूँ। मैंने 1-2 पानी इसको धुल लिया। धुलने के बाद मैं सफ़ेद वाइट विनेगर और तार डाल रही हूँ। करीब 15-20 मिनट तक रखा रहेगा। फिर इसको मैं मिला के रख दूँगी। इसमें आप थोड़ा सा पिसा लहसुन भी मिला सकते हैं, ताकि इसका बिस्साहीनपन और जो इसका जो ब्लड होता है ना निकल जाता है। पहले ज़माने में तो नहीं मिलता था सिरका, लेकिन अब मिलता है। तो हमारी अम्मा जो इसको लहसुन मिला के रखती थी, थोड़ी देर के लिए लहसुन मिला के रख देती थी। अब देखिए ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये तड़का है। दालचीनी है, 3 बड़ी इलायची है, 5-6 लौंग है, और 1 चम्मच काली मिर्च है, और 3-4 तेज़पत्ता। बस मैं इतने ही का तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मसाला मैं नहीं डालूंगी। तो देखिए 10-15 मिनट मेरा हो गया है। मैं आपको धुल के दिखा रही हूँ। सिरका इसमें लगा ही है। अब मैं धुल के एक पानी आपको दिखाऊंगी, बाकी पानी मैं अपने बेसिन में जाके धुलूंगी। और खूब साफ धुलिए। इसके ऊपर जो है कलेजी के ऊपर एक सफ़ेद झिल्ली होती है। अभी तो वहाँ से तो मैंने मतलब वहाँ पे पहले जब 2-3 पानी पहले धुलाए तो मैंने इसकी झिल्ली निकाल दी थी सब पूरा। लेकिन एक आध जो झिल्ली बाकी रह गई थी, दिख रही थी, उसको मैंने फिर निकाला। देखिए ये सफ़ेद झिल्ली है, गुर्दे पे झिल्ली है, ऐसी कलेजी पे भी झिल्ली होती है बारीक सफ़ेद सी। उसको आप एकदम निकाल के एकदम साफ़ कर दीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही। ये देखिए कितना पानी निकला है ना। जब आप अब इसको मैं 2-3 पानी खूब साफ एकदम, देखिए कितना चमक रहा कलेजी, देखिए एकदम बिल्कुल क्लीन हो गई है, और कोई भी इसमें महक नहीं रह गई। और झिल्ली तो बिल्कुल आप निकाल दीजिएगा। अब चलिए आइए चलते हैं पकाने के लिए। अब मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला, मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया। आप जो इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करिए, ज़्यादा नहीं मैंने तेल डाला है, क्योंकि बकरा ईद की कलेजी में वैसे ही चर्बी वगैरह होती है। अब मैंने करीब मीडियम साइज़ के करीब मैंने आधा किलो प्याज लगभग काटा है। मैं सारी प्याज को फ्राई नहीं करूँ, थोड़ा सा प्याज मैंने निकाल लिया कच्चा, और मैं अब प्याज को इसमें कर रही हूँ हल्का पिंक करूँगी। लाल एकदम लाल नहीं करेंगे, हल्का पिंक करेंगे। हल्का सा पिंक करने के बाद देखिए मैं बता रही हूँ, ऐसे ही हमारी अम्मी बनाती थी कलेजी। मेरी अम्मी भी थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डालती थी, और बाकी धनिया वनिया थोड़ा सा कम, लेकिन मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, ऐसी बात नहीं है। घर के मेंबर के हिसाब से डिपेंड करता है। हमारे यहाँ कलेजी निकली है 1.5 किलो, और खाने वाले 15-20 लोग हैं, तो उसी हिसाब से डाला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कलेजी जैसे है इसमें भी 3 हिस्सा लगना चाहिए। एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा अजीज़ों का, एक हिस्सा गरीबों का। तो इसमें से बांटता कौन, लेकिन मैंने पकाने के बाद मैं बांट दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ काम वाली आती है 2-3 लोग, इस तरह से और लोग आते हैं तो मैं बनाऊँगी। कुछ हमारे जो ऊपर रहते हैं उनको दे दूँगी कुछ बना के, कुछ गरीब को दे दूँगी, बनाया पकाया दूँगी मैं। जो हक है कलेजी गोश्त तो हम लोग 11 महीना खाते। 1 महीने के लिए इंसान अपनी जो ईमान ख़राब करेगा कोई। तो फिर मैंने अभी इसी बनाने के बाद इसमें कम से कम समझ लीजिए 3 हिस्से में से लगभग आधा, तो अगर कितना हम लोग 3-4 लोग कितने लोग खा लेंगे। अभी हमारे आएगी काम वाली। ये लहसुन अदरक का पेस्ट देखिए, ये लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा घर का बना हुआ, जिसमें 2 हिस्सा लहसुन, 1 हिस्सा अदरक है। और लहसुन पीसने का तरीका है कि अगर आप पीसिए तो थोड़ा सा जो आप तेल खाते हैं
वो तेल थोड़ा डाल के पीस लीजिए। मैं आधा किलो 1 किलो पीस के रखती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ, बाकी नीचे रखती हूँ। और मेरा अब ये जो मैंने लहसुन डाल रखा है इसमें है, इस लहसुन को और कलेजी को मैं थोड़ी देर भूनूंगी, मतलब इसका पानी सूख जाए, कलेजी लहसुन का थोड़ा सा जब पानी जब सूख जाएगा तो बाद में मैं इसके आगे का मसाला डालूंगी। अब जो मैंने प्याज बचाया था वो प्याज और 8-10 हरी मिर्ची, क्योंकि मैं इसमें तीखी वाले लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हल्दी डालिए, मैंने डाल दिया, आपका ज़रूरी नहीं है। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना ज़रूरी है। हल्दी वैसे डालते नहीं हैं कलेजी में, लेकिन मैंने डाल दिया। और थोड़ी सी 1 चम्मच मैंने 1-1.5 चम्मच चाय का 1 चम्मच हमने धनिया डाला है। और ये 2 चम्मच मैं लाल कश्मीरी मिर्च एवरेस्ट का डाल रही हूँ। इससे तीखापन बिल्कुल नहीं आता, मैं सिर्फ इसको कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बस मेरा हो गया है ना। अब ये पकेगा, इसी में से कलेजी से प्याज से इसमें से अपने आप धीमे धीमे पानी निकलेगा। जो इसका पानी कलेजी से पानी छूटेगा, प्याज से पानी छूटेगा, जो प्याज छूटेगा फिर इसको मैं रख दूंगी, धीमे धीमे ये भुनेगा। भुनने के बाद फिर मैं बाद में इस पर प्रेशर करूँगी। और अभी मैंने कोई भी पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला, जो भी डाला है खड़े में तड़के में डाला है। और इतना ध्यान रखिएगा, जब कलेजी में जब लहसुन डालिएगा तो थोड़ी देर इसको 5-6 मिनट इसको भून लीजिएगा, ताकि लहसुन का जो लहसुनाइन जो आता है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आप कोई मसाला डालिएगा। और देखिए अब ये पक रहा है, मैंने इसको रख दिया। इसको मैं प्रेशर नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही खुले में मतलब ढक के धीमे 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 पकाऊँगी। देखिए पानी सूख गया है मेरा। अब देखिए तेल देखिए निकल आया ऊपर, देखिए कितना बढ़िया है। अब ये चाहे आप सूखा ही प्रेशर कर दीजिए कलेजी, उसको जल्दी गल भी जाती है। आप चाहे तो ऐसे ही इसको प्रेशर कर दीजिए, या अपने हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। ये देखिए, और मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मतलब डालूंगी पानी क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा देना भी है, कुछ इधर उधर अगल बगल देना है, कुछ गरीबों को देना है इसमें से। अब अगर कच्चा देंगे तो कैसे लोग पका के पाएंगे, उससे बेहतर किसी को पकाया दे दीजिए। तो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ हो, बकरा ईद में 2-3 हिस्सा होता है, 2 हिस्सा बंटता है। 1 हिस्सा गरीबों का होता है, 1 हिस्सा अजीज़ों का होता है, 1 हिस्सा अपना होता है। मैंने वैसे ही किया है। ये देखिए अब पक रही धीमे धीमे। और अब इसको मैं भून रही हूँ। अब पानी आप अपने हिसाब से डालिए। बहुत लोग सूखा पसंद करते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा थोड़ा सा मैंने सालन किया, ज़्यादा नहीं किया है, हल्का सा सालन किया है। नमक मुझे कम रहा था तो मैंने नमक डाल दिया है। और मिर्चा और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा कितना तीखा। ये मैंने गरम मसाला डाला है, ये गरम मसाला गोश्त का गरम मसाला है, ये गोश्त का जो है। और एक गरम मसाला और होता है जो मैं सब्ज़ी में इस्तेमाल करती हूँ, ये गोश्त का गरम मसाला है। और गरम मसाला मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि उसको अगर भूनेंगे तो उससे खुशबू उड़ जाएगी। बस अब इसी में थोड़ा जब पानी डाला तो उसमें गरम मसाला डाल दिया और प्रेशर कर दिया। 1 चम्मच गरम मसाला डाला मैंने, करीब 1.5 किलो कलेजी में 1 चाय का 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। अब मेरी कलेजी जो है एक प्रेशर आया, फिर धीमा कर दिया, फिर तैयार हो गया। ये तो पूड़ी मैंने बनाया है क्योंकि बकरा ईद है ना। अब देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। आज मैंने छोला बनाया है, और ये मैं इसको जो थोड़ा सा गरम मसाला, ये भी गरम मसाला मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, चाट मसाला। और उधर मैंने सेवई रखी है। बस ज़्यादा चीज़ सामान नहीं बनाया है, दही बड़ा नहीं बनाया, जाड़े उसमें बनाया था मैंने, क्या नाम है, ईद में, इसमें नहीं बनाया है। अब ये देखिए अब मैंने सेवई निकाल ली है। सेवई को मैं इसको सजा रही हूँ, संवार रही हूँ उसको सुंदर, क्योंकि मेहमान के सामने जाना है ना। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा गार्निश कर दूँ, नहीं कहें कितनी गंदी फूहड़ टाइप की ये लोग हैं। तो मैंने थोड़ा सा खोया आप अपने हिसाब से बचा लीजिए। थोड़ी सी मैंने खोया डाल दिया। अब मैं इस पर थोड़ा सा गरी डाल दे रही हूँ। फिर इस पर थोड़ा सा मैं क्या डालूँगी, बादाम और काजू का थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी। ये मेरी सेवई भी रेडी हो गई है खाने के लिए। चलिए आप सभी लोगों को हम बुलाते हैं, आइए खाइए, इनवाइट करते हैं। अब देखिए मेन डिश क्या है मेरी आज की, कलेजी। देखिए कलेजी मेरी तैयार होगी। थोड़ी सी मैंने धनिया डाल दी, ज़्यादा मैंने धनिया नहीं डाली, नहीं तो सब्ज़ी बन जाएगी ये। अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरी ये चीज़ जो दिखा रहे हैं, मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आई कि नहीं, पता नहीं। और बार बार जो कहते हैं आप लोग उसको भूलिएगा नहीं। मेरा कहने का मकसद क्या है, प्लीज़ आप लोग बताइए कि मेरी चीज़ें अच्छी रही हैं, देखने में तो अच्छी लगे, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार, बहुत जायके वाली है, बहुत बेहतरीन। ना मिर्चा ज़्यादा है ना नमक ज़्यादा है, क्योंकि अगर मिर्चा ज़्यादा करेंगे तो मेरे घर के बच्चे नहीं खाएंगे, और जब बच्चे नहीं खाएं तो बड़ों के लिए फिर बेकार होता है, और मेहमान ना खाएं तो भी बेकार होता है। ये मैंने बनाया है
ज़ीरा राइस और ये बनाई है पूड़ी। इतनी डिश आज बनाई है, बस शाम को बनेगा, बाकी शाम को गोश्त वोश्त बनेगा। ये दोपहर का लंच है। इस वक्त 11:30 ने 12 बज रहे हैं। अब इसे आप चाहे लंच कर लीजिए या दोपहर का जो है या नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लीजिए। प्लेटें लग गई हैं, खाने को रख दिया है। हमने कहा चलिए सब लोग खाना खा लें। चलिए सब लोग और बताइए, लेकिन जो भी बना हुआ है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा बना हुआ है। प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये बकरा ईद स्पेशल है, हज हो रहे हैं भाई, हम तो यूपी की तरफ से हैं और मैं हज पे नहीं हूँ, मैं घर ही में हूँ। इसलिए आज बकरा ईद है, सब लोग मिलकर दुआ करिए, आप अपने हक़ में और सबके हक़ में, हमारे घर के हक़ में, कि सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहें, एक दूसरे से रहें, एक दूसरे की तफरका, एक दूसरे की नफ़रत को अल्लाह ख़त्म करे और सब दिलों में कीने जो हैं वो सभी ख़त्म करके हम पे अपनी दुआएं, अपनी रहमत, अपनी करम से सभी अल्लाह नवाजें। चलिए खाना शुरू हो चुका है, सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। देखिए किसको किस तरह की चीज़ें पसंद आ रही हैं। ये हमारे ऊपर के कुछ लोग हैं कि हमने कहा जल्दी फटाफट खा लो, नहीं तभी सब लोग कोई आना जाना शुरू हो जाएगा। और जो भी बना है अच्छा बना हुआ है। अब आप लोग भी खाइए, सबके लिए दुआ करिए, सबके हक़ में सभी लोग मिल। बकरा ईद हम लोग के ही आती है कि एक दूसरे से मिल के रहें, गिले शिकवे दूर हों और हम लोगों की दीन और दुनिया और आखिरत हम लोग की सबकी बने। हज के अरकान शुरू के हर के अरकान ख़त्म हो चुके हैं। आज 10वीं मुहर्रम है, आज 10/7/2025 7 जून बकरा ईद पड़ी हुई है। प्लीज़ लाइक शेयर। हमारा भतीजा बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ पूछ रहा है, क्या है क्या नहीं है। फ़िलहाल जो भी है आपके सामने पेश है। आप बताइए कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई कि नहीं पसंद आई। सब मिल के हम सब आपस में दुआ करते हैं, दिलों के कीने ख़त्म हो, आपस सब लोग पूरा घर ख़ानदान सब आपस में। जाहिर बात है मैं बनाऊँ तो मैं अव्वल पहले अपने लिए दुआ करूँगी, सबके लिए दुआ है भी, अपने लिए भी दुआ है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खाने ख़त्म हो रहे हैं, सब लोग खा पी रहे हैं। बहुत बढ़िया कलेजी बनी हुई है। आपके यहाँ कलेजी किस तरह बनाई जाती है? बहुत लोग टमाटर और उसका भी यूज़ करते हैं, क्या नाम, दही का भी होता है, लेकिन आज जो बनाया है बिल्कुल सिंपल, अपनी घरेलू पारंपरिक जो हमारे घरों में चली आ रही है उसी तरीके की रेसिपी बनाई हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी दुआ में याद रखिए, गिले शिकवे दूर करिए, सब घर खानदान एक मिलजुल के रहे। प्लीज़ वॉच करने का थैंक यू। लाइक से